हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैंने जितना भी आरआरबी ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन आया है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के लिए वो मैं आपके सामने लाया हूँ। इसमें आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन आ रहा है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले शिफ्ट है उसमें किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भी है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, विच टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ अ प्लांट्स। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इस बार भी पूछ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम, है ना। एपिकल क्या करता है, हाइट को बढ़ाता है। कॉलन क्या होता है, कॉलर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है कॉलर। जैसे शर्ट में कॉलर, ऐसे याद रखिए, शर्ट का कॉलर पहनते हैं ना तो फ्लेक्सिबल होता है ना। और इंटरक्लेरी देखिए यहाँ पे है ना। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है ना। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम घास एवं बांस की परसंधियों में, है ना, गर्त। कॉलन क्या करता है, पौधे की लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबल प्रदान करता है ये। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या पता आपके शिफ्ट में भी बन जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबको पता है ये टेस्टिस है ना। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था, सब बना लिए होंगे। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में, है ना। स्पर्म इस टेस्टिस में ही बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, ये टेस्टिस में ही बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 2000 वाट हीटर कंज्यूम इन 1 आवर। तो ये 7.2 इंटू 10⁶ जूल। आप इसका थोड़ा सा टिप देख लीजिए, एग्जाम टिप। एनर्जी इजकल टू पावर इंटू टाइम होता है, और 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, और वाट इजकल टू जूल बाय सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज सेलिब्रेटेड इन 2026। तो ये 26 में कौन सा बर्थ एनिवर्सरी था रविंद्रनाथ टैगोर का, 165वां। ठीक है, 165। इनको नोबेल पुरस्कार जो है किस पुस्तक के लिए मिला, गीतांजलि, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि मिला था नोबेल पुरस्कार के लिए। नोबेल पुरस्कार वर्ष कब मिला था, कि 1913 में। ठीक है, आर्टिकल 112। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 1, सॉरी इसमें ये आ गया, साइंस का क्वेश्चन नहीं है ये, देख लीजिए फिर भी। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110 में, है ना। बिल देख रहे हैं, बिल कैसे लिखा हुआ, बिल BILL मतलब 110। ठीक है, इसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 और फाइनेंस कमीशन 280, याद रखिएगा। अब देखिए, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O एंड CH3 COOH रिस्पेक्टिवली। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है, मतलब जब भी ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना, इस तरह का सवाल आना ही है। देखिए इस बार भी पूछ दिया था, तो इसका कितना हो जाएगा, 18, 16 होता है ओ का, और 2 यहाँ हो गया, तो 16 + 2 18 हो गया। तो 18 सबसे पहले ये है, तो इसको मार दीजिए। ठीक है ना, ठीक है।
हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म डू प्लांट सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग को पता है, माइक्रो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को का कार्य क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। एग्जाम के लिए क्या है, प्रतिबिंब आभासी सीधा या बड़ा होता है, बार बार पूछा जाता है, देखो नहीं, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन जो आया था, वेयर वाज द ग्लोबल एआई समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ हुआ था, ये भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम में हुआ था ये। और वेन्यू का थीम और मेजबान देश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका वेन्यू कहाँ हुआ था, थीम भी पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर अपीयर बेंट, है ना। तो रिफ्रैक्शन के चलते पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन के, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ, स्विमिंग पूल कम गहरा क्यों दिखाई देता है, मिराज किस कारण होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ना। इस तरह का क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में बन सकता है, ठीक है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो आया था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये तो भाई खिसा पिटा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, आप बना भी लीजिएगा, इजी सवाल है, बना लिए होंगे जो भी जिसके शिफ्ट में भी आए होंगे, है ना। ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन लाया हूँ मैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन है जितना भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम टिप ये रहा, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आगे बन सकता है ना। लोहे और टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जंग लगने के लिए कौन सी 2 चीज़ें आवश्यक है, ऑक्सीजन और जल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, है ना। ये न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का 0, मतलब न्यूट्रल, ठीक है ना। व्हाट इज द फार्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा P=mgh, है ना। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछ सकता है अगली बार, है ना। हाफ mv², पावर का पूछ सकता है, P=W/T, इस पे फार्मूला भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। वाई इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज विनेगर यूज इन पिकल्स, क्योंकि ये मतलब प्रिजर्व करके रख देता है भाई, इट्स एक्ट्स एन एसिडिक प्रिजर्वेटिव, है ना, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, CH3COOH। लेमन में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, है ना, जितना भी खट्टे में होते हैं। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ स्विमिंग पूल अपीयर्स सोअर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई देती है।
ये भी रिफ्रैक्शन के चलते, रिफ्रैक्शन के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम टिप। अगला क्या बन सकता है, हीरा अधिक चमकता क्यों है, मिराज किससे कारण होती है, ठीक है। क्वेश्चन है when light travels from water to air how is the refracting index of air compared to water। तो ये कम होती है। जब प्रकाश पानी से हवा प्रवेश करता है तो हवा का अपवर्तनांक पानी का तुलना में कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। एयर का 1.0 होता है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5। निमहंस NIMHANS 2 अनाउंस इन बजट 2026-27 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। कौन सा सेक्टर ये, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। अभी मैंने बताया कॉलर, कॉलन काइमा है ना, कॉलर से याद रखिएगा, ठीक है। पेरेंट का मैं क्या बताया, पेरेंट्स लोग क्या खाना लाते हैं ना, पेरेंट्स मतलब भोजन स्टोर करते हैं ना। कॉलन का लचीलापन, स्केल मतलब मजबूती, स्केल क्या होता है, इसके से भी याद कराया था मैंने आपको, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा से याद रखिए, स्केल, स्केल क्या होता है, जिसको हम लोग लाइन पढ़ते थे तो थोड़ा मजबूत होता था ना, तो मजबूती देता ये है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, इसके कारण। पैरन का में फूड स्टोर करता है, कॉलन पर लचीला फ्लेक्सिबल होता है, स्केल मजबूती प्रोवाइड करता है ना। अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन Zn+CuSO4 से Zn4+Cu विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड। तो Zn इज ऑक्सीडाइज है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और Cu2 इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल यूनियन बजट 2026-27 वाज एलोकेटेड एज अ जेंडर बजट, ठीक है। तो ये कितना है 9.37, 9.37। कुछ कुछ जीएस का भी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, एक दो क्वेश्चन है मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, ये सेरिबेलम है। बेल मतलब क्या, बैलेंस, है ना, तो बैलेंस बनाता है, सभी मैंने याद कराया था आपको पिछले वीडियो में, सारी इजी है, इजी सवाल है ये। नेक्स्ट है सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, सोचने का, याद रखने और बुद्धि के केंद्र फोकस करने के लिए। मिडुला क्या होता है, सांस लेने के लिए, हृदय गति मतलब हार्ट बीट को नियंत्रित करता है मिडुला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन लीव्स एंड बार्क वाइल एनिमल्स हैव एक्सेक्रेटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, पौधे में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन है इफ रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ while voltage remains constant what happens to the electric current, ये डबल हो जाता है, ठीक है।
ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू इज फाउंड इन द फाइब्रस हस्क ऑफ कोकोनट। ये भी क्वेश्चन घिसा पिटा है ना। क्लियर में क्या है, क्योंकि मजबूती देता है ना, नारियल छीलने में कितना जोर से, मतलब बहुत ताकत लगाना पड़ता है तब वो टूटता है ना, क्योंकि इसके स्क्लेरन कायम के कारण। ठीक है, अभी मैंने बताया स्केल मजबूती को प्रोवाइड करता है ना, इसका कठोरता है मजबूती देता है। कॉलन का है लचीलापन, फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर अगला है व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को का कॉमन फीचर क्या है, बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल पता होगा, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है किसी के शिफ्ट में। अगला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो कितना हो जाएगा ये, -2 हो जाएगा। ठीक है, बी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, B/U होता है। और लेंस फार्मूला का देख लीजिए, आप बन सकता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, है ना, VU एक साथ है। ठीक है, माइनस में लेंस फार्मूला देख लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द हीट प्रोड्यूस्ड। तो ये हाफ हो जाता है। ठीक है, जूल हीटिंग लॉ H=V²T/R, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है ड्यूरिंग विच ट्रिमेस्टर डज द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ फोएटस। एम्ब्रियो का गर्भस्थल शिशु फोएटस में विकास किस तिमाही में होता है। ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होता है, पहले ट्रिमेस्टर में ही हो जाता है। ठीक है, एग्जाम टिप, मानव गर्भावस्था लगभग 9 महीने की होती है, ये तो सबको पता है भाई। इसे 3 ट्रिमेस्टर में बांटा जाता है, टोटल 3 स्टेज में बांटा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट। क्या है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छी बात है भाई। ये नियम एंड कौन दिया था, ये एंटोनी लेविजे ने दिया था। ये मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन इज नॉट साइक्लिक। ये मीथेन साइक्लिक नहीं है भाई। ठीक है ना, बाकी सब बेंजीन साइक्लोन बनता है, मतलब साइकिल की तरह बनता है। साइक्लो तो नाम है इसमें, साइक्लोप्रोन भी नाम है इसका। मीथेन CH4 नहीं बनता। ठीक है, सबसे सरल हाइड्रोजन मीथेन CH4 हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, याद रखिएगा, C6H6। ठीक है ना, अल्काइन के सामान्य सूत्र भी महत्वपूर्ण है ना। एल्केन इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। BT ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, BT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है भाई, स्पीड देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर डिस्टेंस और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। तो सोनार है ना।
सोनार साउंड वेव्स, रेडार रेडियो वेव्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ द मास इज रिड्यूस्ड टू हाफ while the force remains constant, what happens to the acceleration? ये आपका दुगना हो जाता है, डबल। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, है ना। यदि फोर्स स्थिर हो और मास कम हो जाए तो एक्सीलरेशन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। अरे यार, इथेनॉल आ गया, सबका इससे माथा खराब हो गया। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, क्या कि अभी लेटेस्ट है तो आ सकता है C2H5OH। C2H5OH मिथेनॉल का, दोनों आपस में भाई हैं, इथेनॉल मिथेनॉल चंगू मंगू जैसा। CH3OH। ठीक है, और कंप्लीट कंपोजिशन में क्या बनता है CO2 + H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इट्स वैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 17, प्रोटॉन्स भी 17 और वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 8 ऐसे ऐसे होता है ना, 2 8 8 होता है। ठीक है, तो 2 पहले होगा फिर 8 होगा तो कितना हो गया 16। तो 16 और 1 करेंगे तब ना 17 होगा, तो एक ये जो बचता है वो वैलेंसी हो जाता है ना, इसीलिए एक वैलेंसी है इसमें। ठीक है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 17 करता है ना, तो 8 8 आपको पता नहीं होगा, 288 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले 2 पूरा हो गया, 8 भी पूरा हो गया, लेकिन 8 यहाँ पूरा नहीं हो रहा, 7 ही हो रहा है, 1 बच जा रहा है, तो 1 वैलेंसी हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, वही दिया हुआ है। ठीक है, वही बता रहा है 11, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 8 और पोटेशियम का 19। इसी के आधार पे बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अगले शिफ्ट के लिए। बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू देख लीजिएगा, सेल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ब्रेन, एक्सक्रेशन, इस तरह से इस बायोलॉजी में इसके चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स में आपका लाइट, मिरर, लेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफ और एनर्जी और मोशन से आ रहे हैं। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मॉलिक्यूलर मास, एसिड, हाइड्रोकार्बन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। करंट अफेयर में अभी मैंने आपको बताऊंगा, बजट से आ रहे हैं, AI समिट, रविन्द्रनाथ टैगोर। पॉलिटी में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 110, 112, 280, है ना। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब।